सो हेलो एवरीवन, हिमाचल योद्धा क्लास में सबका स्वागत है। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्या जो वैकेंसी खुशखबरी जो आई हुई है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने है, जो रेलवे ग्रुप डी की जो पोस्टें निकाली है उसके बारे में आपके साथ में चर्चा करूंगा। एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि इतनी ज्यादा अमाउंट में जो है आपके लिए ये वैकेंसी आई हुई है। हालांकि जो है इसका नोटिस जो है छोटी पोस्ट के लिए यानी तकरीबन 40,000 पोस्ट के लिए दिया गया था, बट जिस हिसाब से चल रहा है मेरे हिसाब से लास्ट में जाके ये पोस्टें कितनी हो जाएगी, 1 लाख हो जाएगी। क्योंकि देखा जाए एक बड़ी संस्था ने जो ये कहा है कि इस पोस्ट को तकरीबन 5-6 साल बाद ये पोस्टें आ रही हैं तो तकरीबन 1 लाख तो दी जाए, सही। और गवर्नमेंट को जो है ये देना पड़ेगी और मतलब लास्ट में जाकर जो नोटिफिकेशन आएगा वो आएगा तकरीबन 1 लाख का, सही है। नोटिफिकेशन तो आया हुआ है पर लास्ट में जो पोस्टें इंक्रीज हो जाएंगी वो पहुंच जाएंगी इतनी 1 लाख तक, सही है। सो तैयारी कीजिए। पहले हम डिस्कस करते हैं इसका क्या क्या शेड्यूल है, किस किस हिसाब से इसका टेस्ट आता है और कितनी पोस्टें हैं, क्या होता है, क्या रनिंग होती है, पूरा मैं आपको पूरा जो इसका जो डिटेल है मैं आपको बताऊंगा। देखिए ग्रुप डी की पोस्ट है, आपको पता है रेलवे की जॉब, सेंटर की जॉब सब लेना चाहते हैं। अच्छा खासा वेतन होता है, अच्छे खासे रूम इनको मिलते हैं, मतलब एक अच्छी नौकरी है। क्योंकि जिस हिसाब से आजकल चला हुआ है कि तो इस नौकरी को ले लीजिए और तैयारी कीजिए अच्छे से, सही है। देखते हैं किस हिसाब से ये पोस्टें हैं। देखिए हमारे पास जो पोस्टें हैं तकरीबन 1 लाख लगभग होगी, मैं आपको ये बता दिया था और इंक्रीज हो जाएगी पोस्टें। उसकी जो आवेदन तिथि यानी भरने की जो तिथि है वो कब से स्टार्ट है, 23/1/2025 यानी इसी महीने के 23 से जो है भरना स्टार्ट है, सही है। इसकी जो अंतिम तिथि है वो है कितनी, 22/2/2025, सही है। और इसकी जो आयु सीमा जो है 18 से 33 वर्ष जनरल के लिए कितनी है 18 से 33 वर्ष, ठीक है। 33 वर्ष पर इस बार जो है 3 साल का रिलैक्सेशन यानी आयु में छूट दी है, प्लस 3 साल यानी 36, ठीक है। उसी हिसाब से SC ST के लिए भी 5-5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है, सही है। तो आयु बहुत है, मतलब हर बंदा इसकी तैयारी कर सकता है जो कि पढ़ रहा है, ठीक है। अगर देखा जाए इसके आवेदन शुल्क जो है जनरल OBC के लिए 500 रुपए है और SC ST के लिए कितना है 250 रुपए, सही है। ये इसका आवेदन शुल्क है। और योग्यता अगर देखा जाए तो 10 पास और ITI पास वाले स्टूडेंट इसको भर सकते हैं। और हाँ, इस जो पोस्ट के लिए जो ITI वालों के लिए जो प्रेफरेंस दी गई है, क्योंकि जिन्होंने ITI किए उन्हें पहले लिया जाएगा, ऐसा कह रहे हैं कि किस हिसाब से ये बोल रहे हैं सभी की ITI वालों को जो है प्रेफरेंस दी जाएगी और शायद इनको प्रेफरेंस मिल भी जाएगी। और मेरे हिसाब से उड़ती खबर ये भी आ रही है कि 20% जो है 10 पास और 80% जो पोस्ट है ITI पास वालों के लिए बोली जा रही है, पर अभी ऑथेंटिक हमारे पास न्यूज नहीं है, पर ऐसा होने वाला है जो लग रहा है, सही है। अब देखते हैं इसका सिलेबस और किस हिसाब से इसकी जो रनिंग होती है और किस हिसाब का जो पेपर आता है, क्या क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा। इसके जो टेस्ट आएगा, मतलब सबसे पहले होगा इसका रिटर्न किस हिसाब से आता है इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए रिटर्न जो इसका होगा वो होगा कितने का, 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का जो रिटर्न होता है, कंप्यूटर बेस्ड CBT इसका टेस्ट होता है। मतलब TCS कंपनी को जो है जो इसका जो है रेलवे वाले जो है रिटर्न का जिम्मा सौंपती है मैक्सिमम टेस्टों का। TCS होगी, और भी अगर देना चाहे तो दे सकते हैं, वैसे TCS ही इसको लेगा मेरे हिसाब से, सही। देखा जाए 100 मार्क्स का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 90 मिनट आपके पास टाइम होगा यानी 1.5 घंटा आपके पास जो है टाइम होगा, 1.5 घंटा जो है इसका जो है टाइम होगा। हमारे पास अच्छा टाइम है, 1.5 घंटे में कर सकते हैं। और कौन कौन सा सेक्शन हमारे पास होगा, हमारे पास सेक्शन होगा गणित का। पहला सेक्शन होगा हमारे पास गणित का, इसके आएंगे कितने 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स से, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होगा, सही है। दूसरा जो हमारे पास जो पार्ट आएगा वो आएगा हमारे पास रीजनिंग का। रीजनिंग के हमारे पास होंगे कितने 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स के होंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा रीजनिंग का भी, सही है। तीसरा जो पार्ट है वो हमारे पास आएगा सामान्य विज्ञान का, यानी साइंस का। साइंस में क्या क्या, बायो हो गया, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स हो गया, और जो डेली का जो साइंस है उसको पूछा जाएगा। और मेरे हिसाब से ये जो है साइंस
से ही इसकी मेरिट बनेगी, क्योंकि गणित और रीजनिंग तो सब पढ़ते हैं। सही है, तो साइंस को अच्छा कीजिए। 25 मार्क्स का भी ये होगा, यानी 25 नंबर में 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 ही नंबर इसके होंगे। सही है। और हाँ, ये मैं भूल गया कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें, यानी प्रत्येक गलत क्वेश्चन का आपका 1/3 मार्क्स जो है कटेगा। ठीक है, ये इसके कटेंगे। और आगे देखा जाए तो जीए और करंट अफेयर्स भी कितने मार्क्स के होंगे, 20 मार्क्स के होंगे, यानी 20 क्वेश्चन ये आएंगे, 20 क्वेश्चन 20 प्रश्न ये आएंगे और 20 मार्क्स के ये होंगे। सही है, ये हो गया आपका पूरा सिलेबस। फिर से देखा जाए तो 25 क्वेश्चन हमारे पास गणित के हैं, 30 प्रश्न हमारे पास रीजनिंग के हैं और 25 हमारे सामान्य विज्ञान के हैं और 20 हमारे पास कितने हो गए करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के आएंगे। सही है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। टाइम हमारे पास अच्छा रहेगा 90 मिनट और 90 मार्किंग भी इसकी होगी। सही है, बहुत सालों बाद इसकी पोस्टें आ रही हैं, तो अच्छे से तैयारी कीजिए और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, अच्छी जॉब है। सही है। अब इसके बाद अगला प्रोसीजर क्या होता है, टेस्ट क्लियर करने के बाद, यानी जब मेरिट में नाम आ जाएगा तब आपका रोल नंबर आगे की तरफ शिफ्ट किया जाएगा और फिर होगा ग्राउंड। अब ग्राउंड के बारे में, इसके फिजिकल के बारे में देखिए, रिटन क्लियर करने के बाद जो एक मेरिट बनेगी, फिर आपको जो है ग्राउंड में भेजा जाएगा। सही है। और मतलब कि ग्राउंड में कितने कैंडिडेट को भेजा जाएगा, जितनी वैकेंसी आपके पास आएगी, मतलब 1 लाख वैकेंसी आपके पास आएगी तो 3 गुना, यानी 3 लाख जो बंदे कैंडिडेट हैं उनको जो है ग्राउंड में भेजा जाएगा। सही है। फिर उनकी करवाई जाएगी रेस, यानी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और उनका ग्राउंड करवाया जाएगा। अब देखते हैं ग्राउंड किस हिसाब से आपको दिया जाता है रेलवे ग्रुप डी में। सही है, यहाँ दिया है लड़कों और लड़कियों के लिए, यानी जो पोस्टें हैं वो लड़कों के लिए भी होगी और लड़कियों के लिए भी होगी, और किस हिसाब से इनका फिजिकल होगा मैं आपको बताता हूँ। सही है। देखिए, लड़कों को देखा जाए तो पहली जो इसकी एक बाधा होगी क्या, तो 35 किलोग्राम बोझा, यानी कोई बोरू जैसा रखा जाएगा, यानी उसको भर के रेत का बोरू हो गया या कुछ रखा जाएगा, उसका जो भार होगा वो होगा कितना, 35 किलोग्राम। सही है। उसको उठाया जाएगा, एक बार रखा जाएगा उसको, और हमें चलना पड़ेगा 100 मीटर 2 मिनट में, उसे नीचे नहीं फेंक सकते। ये होगी हमारे पास पहली बाधा लड़कों के लिए। अगर लड़कियों की देखी जाए, पहली बाधा होगी उनके जो है 20 किलोग्राम भार उठाए, मतलब रखा जाएगा या उठाया जाएगा, उनको कहा जाएगा कि इसे उठाइए और 100 मीटर जो है चल के जाइए 2 मिनट में, ये आपको करना पड़ेगा, पहली बार। फिर दूसरा जो हमारे पास होगा क्या, 1 किलोमीटर की रेस को 4 मिनट 15 सेकंड में जो है लड़कों द्वारा पूरी की जा कर सकते हैं, तभी वो क्वालिफाइंग होंगे। सही है। अगर लड़कियों की देखा जाए तो 1 मीटर की जो रेस है, यानी 1 किलोमीटर की जो रेस है वो 5 मिनट और 40 सेकंड में पूरी कर सकेगी, वही क्वालिफाई होगी। यानी लड़कियों में जो इससे पूरा कर पाएगी वही क्वालिफाइंग होगी इस फिजिकल में। आसान फिजिकल है, मतलब कि कोई भी कर सकता है इसको, जिसने टेस्ट निकाला होगा। सही है। फिर इसको क्वालिफाई करने के बाद बनेगी एक मेरिट लिस्ट। नहीं, उसके बाद जो देखा जाए तो इसको क्वालिफाई करने के बाद, यानी इसको पास करने के बाद होगा आपका मेडिकल होगा। एक नॉर्मल जैसा मेडिकल होता है, मतलब जो अनफिट बंदे होते हैं उनको भी ये ले लेते हैं जिन्होंने टेस्ट निकाला होता है। जितना कोई बोलते हैं कि आर्मी वाला मेडिकल ये नहीं लेते हैं, या पैरामिलिट्री वाला मेडिकल ये नहीं लेते हैं, मतलब कि फिट कर देते हैं, बस आपको टेस्ट निकालना पड़ता है या ग्राउंड निकालना पड़ता है। सही है। अगर आपके नंबर अच्छे होंगे तो ये ले लेंगे। सही है। तो ये होता है रेलवे ग्रुप डी का पूरा जो वेरिफिकेशन होती है, यानी पूरा जो नोटिफिकेशन के अनुसार जो क्या क्या करना पड़ता है, और लास्ट में जाकर ये सभी बाधा को पार करके जो है आपको नौकरी मिल जाएगी। देखिए, नौकरी लेना आज के जमाने में सभी का ख्वाब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी लेना सभी का ख्वाब है, तो इसके लिए जम के तैयारी कीजिए इस चीज की, क्योंकि कभी कभी ऐसी नोटिफिकेशन आती है। सही है। दिल खोल के मेहनत कीजिए, जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी कड़ी मेहनत कीजिए टेस्ट की तैयारी में। तो अच्छी पोस्टें हैं, तैयारी कीजिए, मतलब मन बनाइए इस चीज को करने का, क्योंकि यहाँ पर एज यहाँ पर 33 दी है, यहाँ तक जो है हमारा मन जो है बिगड़ जाता है कि अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता। सही है। जो बोलते हैं ना कि ग्राउंड, मतलब कि मैदान में हारा हुआ व्यक्ति कभी भी जीत सकता है, पर जो मन से हारा हुआ व्यक्ति वो कभी नहीं जीत सकता है। इसलिए अपने मन को कंट्रोल कीजिए और उसे मनाइए कि मैं इस चीज को कर सकता हूँ। सही है। तैयारी कीजिए, अपने मन को मनाइए, एक दिन आप सफल हो जाएंगे। और इसकी तैयारी कीजिए, अच्छी पोस्ट है, आप जो है
आपको जो है रेलवे ग्रुप डी 2025 में सिलेक्शन मिले। धन्यवाद।